आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जहां शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के 10 पार्षद ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना की सत्ता पर अब संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान की मौजूदगी में शिवसेना के पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के माथेरान नगर परिषद के ये 10 शिवसेना पार्षद हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से अब शिवसेना की मुश्किलें महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से माथेरान नगर परिषद में कुल 14 जो पार्षद हैं वो शिवसेना के हैं, लेकिन उसमें से अब 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, हाल ही में मुक्ताईनगर नगर परिषद के 6 बीजेपी पार्षद ने शिवसेना का दामन थामा था। शिवसेना में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में वो शामिल हुए थे, जिसके बाद लगातार शिवसेना बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं इसे अपनी उपलब्धि मान रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने शिवसेना को करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से 10 शिवसेना के पार्षद अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। शिवसेना के जो माथेरान नगर परिषद है वो बेहद अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि कुल 14 जो पार्षद हैं वो शिवसेना के हैं, जिसमें से अब 10 बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है वहां अब बीजेपी के पक्ष में आ गया है। और माथेरान नगर पालिका में ये बड़ा बदलाव कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि शिवसेना के लिए झटका इसलिए है क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल माना जाता है और रायगढ़ जिले में माथेरान नगर परिषद शिवसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। यहाँ दरअसल ये टूरिस्ट प्लेस है और जिसके चलते यहाँ काफी भीड़ रहती है। अगर परिषद राजस्व की दृष्टि से बात की जाए तो उस दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण एक परिषद है। और जिस तरीके से अब 14 पार्षद जो थे उसमें से 10 बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले माथेरान के डिप्टी मेयर आकाश चौधरी और शिवसेना के कुछ पदाधिकारी बीजेपी का साथ चुन चुके हैं। तो बीएमसी चुनाव जो कि अगले साल महाराष्ट्र में होने हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं, जहां बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। लेकिन वहीं शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई होगी, क्योंकि शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो बेहद अलग नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार अलग अलग मामलों में फिलहाल फंसती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके का गठबंधन फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाविकास आघाड़ी सरकार, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, इससे खासा नाराज महाराष्ट्र की जनता नजर आ रही है, क्योंकि काम कहीं ना कहीं नहीं किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो कोविड के मद्देनजर बात की जाए या फिर बीएमसी लगातार जिस तरीके से मनमाने तरीके से वहां कार्रवाई कर रही है, तमाम चीजों का जो काम का निपटारा होना है, विकास के कार्य होने हैं, उसमें कोई ध्यान उनका नहीं है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं शिवसेना से नाराज चल रही है। और शिवसेना के लिए भी ये चुनाव इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किलों भरे होंगे क्योंकि पिछले बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी और बेहद कम अंतर से शिवसेना बीएमसी का यह चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठी है। और शिवसेना के लिए ये जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि अकेले शिवसेना बीएमसी का चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली इस सरकार से नाराज दिखाई दे रही है, उस बीच महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से रायगढ़ जिले के माथेरान नगर परिषद से ये 10 जो पार्षद हैं ये बीजेपी में शामिल हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो विधायक है वहां के प्रशांत ठाकुर और उनके नेतृत्व में ये जो विधायक हैं ये बीजेपी में शामिल हुए। उनके काम से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ही इन्होंने बीजेपी का साथ चुना है। साफ तौर पर जो कार्यक्रम हुआ जिसमें बीजेपी की शपथ इन 10 पार्षदों ने ली है, उसमें विधायक रविंद्र चौहान की मौजूदगी में ये जो पार्षद हैं ये
बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है और लोगों को इससे जो सम्मान मिलता है, यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में अब लगातार शिवसेना और दूसरी पार्टी के जो पार्षद हैं, जो नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले वक्त में भी विधायक प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में माथेरान नगर परिषद से कुछ और चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब शुरुआत कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव की तैयारियों की हो चुकी है और चुनाव आने तक आखिर और कितने पार्षद बीजेपी में शामिल होंगे, आखिर और कितने नेता बीजेपी का दामन थामेंगे, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो शिवसेना की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ना सिर्फ आपको बता दें बीजेपी और शिवसेना इन बीएमसी चुनाव को लेकर आमने सामने हैं, बल्कि जिस तरीके से फिलहाल बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और लगातार बीएमसी काम कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में भी घमासान जारी है। बीएमसी में नाला सफाई के मुद्दे पर जो अभी तक दोस्त थे यानी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, वो अब कहीं ना कहीं दुश्मन बनती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता रवि राजा ने शिवसेना को यह चेतावनी दी है कि दरअसल बीएमसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है और शिवसेना बीएमसी का पक्ष लेते हुए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई काम करती नजर नहीं आ रही है। तो ये तमाम कहीं ना कहीं तकरार है जो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में देखी जा रही है। हालांकि जरूर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिलकर सत्ता पर काबिज है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब तकरार तीनों पार्टियों के बीच देखने को मिली है। फिर चाहे महाराष्ट्र में कोई बड़ा मुद्दा हो या कोई छोटा मुद्दा हो, हर एक वक्त पर तकरार इन पार्टियों के बीच देखने को मिली है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बीएमसी चुनाव में अगर बीजेपी को शिवसेना चुनौती दे पाएगी, तो दरअसल अगर गठबंधन वो कर लेती है एनसीपी कांग्रेस पार्टी के साथ, तभी वो बीएमसी चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना अलग लड़ने का फैसला कर रही है और ऐसे में अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव में बीजेपी खड़ा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोविड के मद्देनजर भी ग्राउंड पर काम कर रही है और उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री छिपे हुए बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर भी लगातार बीजेपी शिवसेना को घेरती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव जीतना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्षद लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके अलावा लगातार कई ऐसे मामले हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। फिर चाहे वो हाल ही में एंटीलिया केस हो या उसके अलावा वसूली रैकेट हो, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले महाराष्ट्र में हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत का काम कर चुके हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता क्या शिवसेना पर विश्वास जता पाएगी, ये बेहद मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है। और इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि दरअसल बीएमसी के इस चुनाव में जीत हासिल की जाए और कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर जो है वो हाल ही में पंढरपुर मंगलवेढा विधानसभा जो सीट है उस पर उपचुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस पार्टी को हराते हुए बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया था। तो साफ तौर पर संदेश कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता दे चुकी है और यही वजह है कि यह उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा था बीएमसी चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल तैयारियां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से काफी कम अंतर बीजेपी और शिवसेना के बीच रहा था, अब ये अंतर क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में घमासान लगातार जारी है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर ही मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से शिवसेना के पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही विधायक चंद्रकांत पाटिल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब उनके नेतृत्व में तमाम लोग जो हैं, तमाम
पार्षद जो हैं वो बीजेपी का दामन आने वाले वक्त में थाम सकते हैं। और साफ तौर पर जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका यह कहना है कि बीजेपी जो कार्य कर रही है, फिर चाहे वो विकास कार्य हो या फिर नगर परिषद में जो कार्य बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, वो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है कि कार्यों को आम जनता तक पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का साथ चुना है। आखिर आने वाले वक्त में और कितने पार्षद बीजेपी का दामन थामेंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस सीट पर बीजेपी ने शिवसेना को बड़ा झटका दिया है, वो साफ तौर पर बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।